नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा वाले इस विषय के लास्ट 2 सेशन बचे हुए हैं, जिन पर आज हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 9 पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें आज एक और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी वाले टॉपिक पर। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस वाले चैप्टर को भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 के रूप में। क्लियर है? और इसी टॉपिक के साथ में, चूंकि ये टॉपिक आपका यूनिट 5 का टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बाद में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक छोटा सेशन और आएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो भी नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, वो अच्छे से एक बार समझ ले कि ये जो सेशन चल रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक के जितने भी 10 लेक्चर हैं, ये सभी लेक्चर जो है एग्जाम 2024 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में ये 2024 से लेकर 2027 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो कोई भी अगर 2025, 26 या 27 में देख रहा हो तो वो ये ना समझे कि यार ये तो 2024 में तैयार किया गया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि 2027 तक जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई चेंजेस आता भी है, बाई चांस अगर कोई चेंजेस आता है तो 2027 के बाद चेंजेस आएंगे, उससे पहले नहीं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं सेशन आज का। लेते हैं उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर विजिट किया करें, क्योंकि ऑलमोस्ट बीए को लेकर के बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय हमारी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। पूरी डिटेल में क्लासेस अवेलेबल है और नोट्स के साथ में अवेलेबल है, जिसे आप देख करके और नोट्स के साथ रिवीजन लगा करके अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक से संबंधित। आगे बढ़े उससे पहले ना, कभी भी जब लेक्चर आप स्टार्ट करते हो ना, तो उससे पहले कंफर्म हो लिया करें कि कौन सा टॉपिक आप आज रीड आउट कर रहे हैं, क्योंकि कई कमेंट्स आती है और पूछा जाता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो इसी कारण से मैंने टाइटल में ही देखिए, एक तरफ सब्जेक्ट का नाम है और एक तरफ टॉपिक का नाम है। क्लियर है ना? डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी हमारा सब्जेक्ट है और आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा। क्लियर है? आइए पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्क्स आर। सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है ना? सोशल नेटवर्क क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, वेबसाइट, एप्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें से करेक्ट क्या होगा? सोशल मीडिया क्या होते हैं? वेबसाइट होती है या एप्स होती है? तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक क्वेश्चन भी इसमें चैप्टर में बहुत सारे मिलने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले हैं। और एग्जाम में अधिकतम जो कंफ्यूजन जो होती है ना, वो इसी बात को लेकर के होती है, जो कुछ जरूरत से ज्यादा जो इसी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। वो कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वेबसाइट को क्लिक करके आ जाते हैं, एप्स को छोड़ देते हैं। एप्स थोड़ी ना सोशल मीडिया नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क्स कौन कौन होते हैं? तो वेबसाइट भी होती है और जो मोबाइल एप्स होती है आपकी, वो भी सोशल नेटवर्क ही है। क्लियर है? इसलिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्क अलाउ यूजर टू। सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं यूजर को अलाउ करते हैं, किसके लिए? किसके लिए अलाउ करते हैं? ऑप्शन ए शेयर के लिए, शेयर करने के लिए अलाउ करते हैं, ऑप्शन बी कम्युनिकेट करने के लिए, या ऑप्शन सी रिलेशनशिप के लिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, या ये सभी के लिए। तो जो जितने भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं वो सभी अपना डेटा शेयर करने के साथ ही साथ में कम्युनिकेशन बनाने के लिए और रिलेशनशिप, इन सभी के लिए अलाउ करते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स साइट्स आर। पूछा जा रहा है कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं उनमें पॉपुलर कौन सी होती, कौन सी पॉपुलर नेटवर्किंग साइट है? ऑप्शन दिया गया फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, या फिर ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सोशल नेटवर्क विल फोकस ऑन। सोशल नेटवर्क जो है फोकस किस पर केंद्रित होते हैं, किस पर फोकस करते हैं? तो यूजर जनरेटेड कंटेंट पर फोकस करते हैं,
सोशल नेटवर्क, जितने भी सोशल नेटवर्क का आप यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है ना, लिंक्डइन हो, कितने भी कोई सा भी जो है सोशल नेटवर्क हो, वो सब के सब किस पर केंद्रित होते हैं? यूजर जनरेटेड कंटेंट पर। जो कंटेंट यूजर जनरेट करते हैं, बनाते हैं, उस पर केंद्रित होते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट बनाती है, जनरेट करती है, उस पर फोकस होते हैं, या फिर नॉट फिक्स्ड, कुछ निश्चित नहीं है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे, जितने भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं वो सबके सब यूजर के द्वारा जो कंटेंट बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है ना, उस पर फोकस होते हैं या उस पर केंद्रित होते हैं। क्लियर है ना? जितने भी कोई सा भी आप देख लीजिए, फेसबुक को देखिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, टेलीग्राम को देखिए, आप जितने भी आप सोशल नेटवर्क को देखोगे वो सब के सब यूजर जनरेटेड कंटेंट पर ही निर्धारित होते हैं, फोकस्ड होते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन यूजर इन सोशल नेटवर्किंग इज कार्डलेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सोशल नेटवर्किंग में यूजर्स के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है ना, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, किसके, कहां पर? सोशल नेटवर्किंग में। सोशल नेटवर्किंग के कोई एक दो यूजर तो है नहीं है ना, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। तो उन सभी के बीच में जैसे व्हाट्सएप, अगर आप मान लेते हैं कि फेसबुक आप यूज करते हैं, तो फेसबुक में जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो एक कनेक्शन जो होता है ना, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सोशल नेटवर्किंग में यूजर्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेंडसिंग या फॉलोइंग यूजर्स, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें याद रहे, जो भी सोशल मीडिया में जो भी कनेक्शन बनते हैं यूजर्स के बीच में उसे फ्रेंडसिंग भी कहा जाता है, साथ ही साथ फॉलोइंग यूजर्स भी कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल नेटवर्किंग। क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मेन ऑब्जेक्ट आपसे पूछा गया है। इसमें हिंदी मीडियम वालों का भी कवर हो रहा है ना, याद रहे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही कंटेंट दिया गया है तो सिर्फ इंग्लिश का। हिंदी यार देखिए, हिंदी का पेपर भी जब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनका पेपर दोनों तरफ प्रिंटेड होते हैं, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन जहां पर भी दिया गया है ना, ऑप्शन आप इंग्लिश में भी देख करके उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सेशन हमारे होते हैं वो हिंदी मीडियम में ही होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों की कमेंट थी कि सर डिजिटल अवेयरनेस को कम से कम इंग्लिश में लेकर के आइए, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इसमें, अगर प्योर हिंदी होगी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सेशन, ये मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया गया है और संभवतः हो भी रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मेन ऑब्जेक्ट आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है शेयरिंग, इंटरेक्टिंग, या लर्निंग, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो याद रहे, सोशल नेटवर्किंग के जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा? शेयरिंग तो होता ही, मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य डेटा को शेयर करना, फोटोज को, वीडियोस को एक दूसरे को शेयर करना, साइट पे अपलोड करना। क्लियर है? इंटरेक्टिंग करना, नंबर ऑफ यूजर्स के बीच में जो रिलेशन बनता है उसे इंटरेक्ट ना, नंबर ऑफ यूजर्स के बीच में इंटरेक्ट करना। क्लियर? एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करना। लर्निंग सोशल नेटवर्किंग का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है एजुकेशनल सिस्टम में लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो इसका तीनों ही अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की या मेन ऑब्जेक्टिव की, तो शेयरिंग, इंटरेक्टिंग एंड लर्निंग तीनों ही इसके मेन ऑब्जेक्टिव कहे जा सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत स्मूथ क्लासेस चल रही है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और एक एक क्वेश्चन को मैं इस तरह से क्लियरिफाई कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि कोई डाउट रहने की संभावना ही नहीं है। और ये सब्जेक्ट कल वाले सेशन के बाद में ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में करना क्या आपको?
इसी वीडियोस के माध्यम से सिर्फ एक बार रिवीजन लगाना है, ठीक है ना, एक बार रिवीजन लगाना है। और अगर टाइम कम होना तो इसको थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा देना वीडियोस की, ठीक है ना, 1.5 कर दीजिएगा स्पीड, थोड़ा सा स्पीड से चल जाएगा। और इतने लेंदी सेशन नहीं है, वो छोटे छोटे सेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल बाय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या और भी बहुत सारे, उनके द्वारा किस तरह के ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य को फुलफिल किया जाता है। हिंदी में कहे तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के द्वारा कितने उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है या किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 2, 3, 4 या 5, कितने उद्देश्यों को। तो यहां पर ऑप्शन आएगा इसका 3 प्रमुख उद्देश्यों को, 3 प्रमुख उद्देश्यों को। अब यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किसकी बात की थी, शेयरिंग, इंटरेक्टिंग, याद आ रहा कुछ, शेयरिंग, इंटरेक्टिंग, मैं दिखा देता हूं वापस से आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना, शेयरिंग, इंटरेक्टिंग और ठीक है लर्निंग। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप और फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हु आर जियोग्राफिकली डिस्पेयर्ड कैन नॉट, माफ कीजिएगा, कैन कनेक्ट रिमोटली इज द कॉल्ड। चाहे फ्रेंड्स की बात कहें या फैमिली मेंबर्स हो, जियोग्राफिकली या कहें कि भौगोलिक रूप से जो बहुत दूर दूर निवास करते हैं, उनको डायरेक्टली कनेक्ट करना है, रिमोटली कनेक्ट करना है। तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है। शेयरिंग कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो लर्निंग, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बीच में टॉकिंग हो रही है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ना ही मार्केटिंग होगी उनके बीच में, क्या होगी, शेयरिंग होगी, ठीक है ना, शेयरिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोशल नेटवर्क सर्व एज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, विच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्क सर्व एज अ विच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, किस टाइप के प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क किस टाइप के प्लेटफॉर्म को सर्व करता है, प्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए शेयरिंग, जस्ट लाइक अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म, या फिर इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म। तीनों ऑप्शन देकर के ही आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, तीनों ही ऑप्शन देकर के आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि 3 तो मुख्य उद्देश्य ही है ना इसके। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग एनहांस यूजर इंटरेक्शन बाय ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ। सोशल नेटवर्क जब से आया है, या कहें कि सोशल नेटवर्क के इंट्रोड्यूस होने से किस तरह के बैरियर्स को हम ब्रेक कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। बाधाएं, बैरियर्स दैट मींस बाधाएं, किस तरह की बाधाओं को हमने खत्म कर दिया है, हटा दिया है। ऑप्शन दिया गया है टाइम लिमिट की बैरियर्स को, बैरियर्स ऑफ टाइम, समय की समस्या को हमने खत्म कर दिया है, या डिस्टेंस की समस्या को खत्म कर दिया है। ऑप्शन बी, सी कहता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका, अरे भाई सोशल नेटवर्किंग जब से आया है तब से टाइम और डिस्टेंस दोनों ही बैरियर्स जो थे, जो बाधाएं थी हमारे सामने, उनको हमने तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। क्या सही आंसर है ये, एग्जैक्टली करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से सोशल मीडिया कनेक्शंस के टाइप आपको बताना है, प्रकार बताना है। सोशल, प्रोफेशनल, शेयरिंग ऑफ मल्टीमीडिया, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्या होगा,
बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन? सोशल, प्रोफेशनल, शेयरिंग ऑफ मल्टीमीडिया। इसका करेक्ट आंसर भी डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, टाइप पूछा गया है यार, सोशल मीडिया का टाइप पूछा गया है, सोशल मीडिया कनेक्शन का टाइप पूछा गया है, कनेक्शन का। सोशल नेटवर्क के माध्यम से किस तरह के कनेक्शन बनते हैं, किस तरह का कनेक्शन क्रिएट होता है? सोशली, प्रोफेशनली और मल्टीमीडिया, शेयरिंग ऑफ मल्टीमीडिया। और इस चीज का आप लोग यूज करते हैं, अनलिमिटेड यूज करते हैं, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। और बड़े क्वेश्चन देकर के डरने की जरूरत नहीं है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर देना उतना ही आसान होता है। इसको देखिए, द टाइप ऑफ सोशल मीडिया कनेक्शन विच अलाउ यूजर टू पोस्ट न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन इज व्हाट? सोशल मीडिया कनेक्शन जो यूजर को अलाउ करता है, किसके लिए अलाउ करता है? न्यूज पोस्ट करने के लिए, आपकी सेल्फी पोस्ट करने के लिए, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे मैजिकली वीडियोस पोस्ट करने के लिए, या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन पोस्ट करने के लिए। उसके प्रकार पूछे गए हैं। कितना आसान क्वेश्चन है ना। सोशल मीडिया कनेक्शन का प्रकार जो उपयोगकर्ता को समाचार और अन्य जानकारी पोस्ट करने की अनुमति देता है। किस तरह का कनेक्शन कहलाएगा? ये कनेक्शन पूछा गया आपसे, कौन सा कनेक्शन होगा? न्यूज कनेक्शन होगा, इंफॉर्मेशन कनेक्शन होगा, दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होगा, न्यूज कनेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कनेक्शन, बोथ आर करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द सोशल नेटवर्क विच फोकस ऑन अलाउइंग द यूजर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। क्वेश्चन को समझे, अगर क्वेश्चन समझ लिया आंसर आपकी मुट्ठी में है, यह समझिए। द सोशल नेटवर्क विच फोकस ऑन अलाउइंग द यूजर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ईच अदर इन वन ऑन वन और ग्रुप चैट इज। सोशल नेटवर्क जो उपयोगकर्ता को वन बाय वन, एक फेस टू फेस, एक एक व्यक्ति को, या फिर ग्रुप चैट, दो लोगों के बीच में चैट होती है या ग्रुप में भी चैट होती है, तो एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करने की, इंटरेक्ट करने की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित करता है। पूछा गया है कौन से कनेक्शन के माध्यम से? कम्युनिकेशन कनेक्शन है ये, या लर्निंग होगी, या इंटरेक्टिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर इंटरेक्टिंग होगा। क्यों होगा समझिए। इसमें आपस में दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं बाय द चैटिंग करके। तो जब भी कोई वीडियो कॉल या चैटिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्क ऑफर्स रिमोट लर्निंग। सोशल नेटवर्क्स ऑफर रिमोट लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा। सोशल नेटवर्क्स जो है उसने, और बेसिकली ना 2020 जब से लॉकडाउन, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा है, तब से सोशल नेटवर्क्स ने जो रिमोट लर्निंग प्रेजेंट की है ना, दूरस्थ शिक्षा जो बढ़ाई है, बढ़ावा दिया है ना, तो उसके कारण सोशल नेटवर्क्स का यूज कुछ जरूर से ज्यादा बढ़ चुका है, पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। रिमोट लर्निंग के बारे में पूछा गया है इसमें कि सोशल नेटवर्क के द्वारा दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती है, तो इसमें किस प्रकार से रिमोट लर्निंग दी जाती है? बाय किसके द्वारा? एजुकेशनल लर्निंग पर फोकस किया गया है। रिमोट लर्निंग के अंतर्गत एजुकेशनल लर्निंग पर फोकस किया गया है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कनेक्शन। सोशल मीडिया कनेक्शन, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कनेक्शन का एग्जांपल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए कहता है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी वी चैट, ऑप्शन सी लिंक्डइन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें से व्हाट्सएप
और वी चैट के बारे में आपको भली भांति समझ पता होगा, अच्छे से जानकारी होगी। लिंक्डइन के बारे में संभवतः मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, याद रखिए ये भी व्हाट्सएप और वी चैट की तरह ही एक अन्य प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्रोफेशनली कनेक्शन किया जाता है। प्रोफेशनली, यहां पर सब प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल होते हैं, सब सिर्फ बिजनेस की बातें होती है इस पर। तो ये व्हाट्सएप या फेसबुक इनकी तरह ये फालतू की ऐप नहीं है, ये फालतू का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, यहां पर काम की बातें होती है, ठीक है। पूछा गया है, कुछ आंसर पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल पूछा गया आपसे कम्युनिकेशन सोशल मीडिया कनेक्शन के, कि सोशल मीडिया कनेक्शन जहां वर्चुअली जो कनेक्शन किया जा सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, वीचैट, लिंक्डइन, तो तीनों ही है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑल ऑफ दीज। सभी जानते हैं आप लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट। पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जस्ट अभी बताया मैंने आपको। कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या कौन सी ऐप, या कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप है जहां पर बिजनेस और प्रोफेशनल से संबंधित ही चर्चा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजनेस और प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, या फिर ऑल ऑफ दिस, कौन सा है। तो ऑप्शन बी, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, लिंक्डइन, ठीक है ना। फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर सामाजिक बातें चलती है। लिंक्डइन जो है ना, ये बिजनेस और प्रोफेशनल से रिलेटेड ही इसके अंतर्गत जो है कम्युनिकेशन बनता है, बाकी इधर उधर की बातें नहीं होती इसमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सोशल मीडिया जो है एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, या किस प्रकार को ज्ञात या आइडेंटिफाई करने की एक प्रक्रिया है। किसे आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया है, आइडेंटिफाई। ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। टू डिटरमाइन कमेंट्स ऑन ब्रांड, टू डिटरमाइन कमेंट्स ऑन ब्रांड, ब्रांड पर कमेंट करने के लिए, या फिर कमेंट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कमेंट करने के लिए, या इंडिविजुअल पर कमेंट करने के लिए। तो एग्जैक्टली जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होती है, यह ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल सभी पर कमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की एक विशेष प्रक्रिया है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन यहां पर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, लास्ट चल रहा, सेशन लास्ट है ना। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार के कलेक्शन करने की प्रक्रिया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किसे एकत्रित करने की प्रक्रिया है, कलेक्ट करने की प्रक्रिया है। सोशल कन्वर्सेशन, या मैसेज, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग। बेनिफिट पूछे गए हैं आपसे, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के बेनिफिट क्या होंगे। इंप्रूव द ब्रांड रेपुटेशन। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कारण क्या ब्रांड की पॉपुलेशन इंप्रूव होगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है मोर इंगेज्ड कस्टमर, अत्यधिक ग्राहकों को इंप्रेस किया जा सकता है, या इंटरेक्ट किया जा सकता है, इंगेज किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है बेटर इनसाइट फ्रॉम कैंपेन, कैंपेन से बेहतर परिणाम ये देता है। क्या तीनों सही है? एग्जैक्टली। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कारण ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ में अत्यधिक ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो हम बड़े बड़े
काफी ज्यादा खर्च कर कर कैंपेन चलाते थे जिसके से हम उसका एडवर्टाइज करते थे, उसकी अब आवश्यकता नहीं है जब से सोशल मीडिया नेटवर्क्स आए हैं। तो इससे उस कैंपेन से बेहतर हम इसका परिणाम ले सकते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन यहां पर डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इसी के साथ में हमारा आज का ये फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट दैट मींस कि किस टॉपिक का माफ कीजिए, सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा वाला जो टॉपिक हम ले रहे हैं यूनिट 5 का, इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन और है, एक छोटा सा सेशन में एक पार्ट नंबर 2 के रूप में और लेकर के आऊंगा, लेक्चर नंबर 10 जिसका नाम भी होगा सोशल मीडिया अवलोकन और सुरक्षा, लेकिन वहां ऊपर छोटे से अक्षरों में लिखा होगा पार्ट 2, उसको जरूर देखिएगा। उसी के साथ में आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट जा रहा हो, कुछ समझ ना आए तो बिल्कुल बता सकते हैं। और वैसे तो अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी ना तो इस सेशन को हम बहुत ही जल्दी डिटेल क्लासेस के रूप में भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है? इस सब के अलावा डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे चैनल्स की, हमारे सब्जेक्ट्स की, जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों के लिए, वो सब डिस्क्रिप्शन में उन सबकी लिंक मिल जाती है। मैक्सिमम जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।